जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है या कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी कैरेक्टराइजेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए एक तो होता है हमारे पास मीन और दूसरा होता है उसका वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऑल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है बेटा मीन एंड अ वेरिएंस या फिर क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। द मीन ऑफ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अ मीन ऑफ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द मीन इज अ टिपिकल वैल्यू। मीन जो है वो एक टिपिकल वैल्यू है यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सेंट्रल लोकेशन ऑफ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। द मीन ऑफ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो रेफर्ड टू एज इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। यानी किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है उसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू से रेफर करते हैं और इसको हम ई ऑफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात ये? इसको हम ई ऑफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं। यानी मीन ऑफ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगा लें और इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, इसको कहा जाएगा एक्स। और हमें पता है कि मीन जो होता है हम इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं, ये इसकी नोटेशन हो गई। और म्यू किसके इक्वल होगा? समीशन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के इक्वल होता है। क्लियर होगी बात ये? तो इसको मैंने कोई इक्वेशन का नाम बना, तो इक्वेशन दे दिया हमने, इसको इक्वेशन नंबर। उसके बाद हम यहाँ पर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस करते हैं कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका क्या हो सकता है। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपके पास जो फार्मूला बनता है वो बच्चे कुछ इस फॉर्म में है। सिग्मा स्क्वायर से हम इसको डिनोट करते हैं। तो बेटा जी हम इसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है? समीशन एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, साथ में पी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है। तो वेरिएंस ऑफ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर एंड इज डिफाइंड एज समीशन एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर इनटू पी ऑफ एक्स। या फिर एक और फार्मूला भी मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ कि अगर आपने वेरिएंस कैलकुलेट करना हो तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का ले लें होल स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस साइन और यहाँ पे लिख लेते हैं, बल्कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कर लें इसको। चलिए ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिख देते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और इसका क्या ले लेते हैं हम? होल स्क्वायर ले लेते हैं। क्लियर होगी बात ये? तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका क्राइटेरिया क्या है? इसका क्राइटेरिया हमारे पास ये होगा कि सबसे पहले जो भी आगे पास डाटा है उसका मीन कैलकुलेट करें। हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्स बार चाहिए, जो कि हमें पता है कि मीन हमारे पास जो होता है वो होता है समीशन एक्स ओवर एन के इक्वल होता है ना। तो सबसे पहले आप मीन को कैलकुलेट करते हैं समीशन एक्स ओवर एन, और फिर इसमें से आपने एक कॉलम बना लेना है जो कि आगे पास बनेगा एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बन जाएगा। तो एक्स में से एक्स बार कॉलम जो है वो फाइंड आउट कर लें। जब ये फाइंड आउट हो जाएगा, अच्छा एक बार और चीज़ मैं बता दूं कि एक्स बार की जगह पे आप म्यू भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैं बॉक्स बना रहा हूँ, एक्स माइनस म्यू भी लिख सकते हैं या एक्स माइनस एक्स बार लिखा जा सकता है। जब ये एक्स माइनस एक्स बार कॉलम आप बना लेंगे तो आपने इसका ले लेना है स्क्वायर और इनका सम ले लेना है। जब सम स्क्वायर लेने के बाद आप इसका फर्दर एक काम ये कर लें कि इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? प्रोबेबिलिटी के साथ, और इनका देन सम ले लें। तो आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? यहाँ पर मीन भी फाइंड आउट कर रहे हैं और साथ साथ वेरिएंस को भी फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर होगी बात ये? तो मीन भी फाइंड आउट हो सकता है, वेरिएंस भी फाइंड आउट हो सकता है। तो वेरिएंस ऑफ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या है? एक तो ये फार्मूला हो गया सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास है म्यू जो होता है बेसिकली हमारे पास क्या होता है? एक्स बार भी बन सकता है। या दूसरा फार्मूला क्या है आपके पास? और दूसरा फार्मूला हमारे पास ये है कि सिग्मा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर भी हम इसको कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से रेलिवेंट जो है कोई एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है, जॉन रेड्सडेल सेल्स न्यू कार्स फॉर पेलिकन फोर्ट। John usually sells the largest number of cars on Saturday. He has developed the following probability distribution of the number of cars he expects to sell on a particular Saturday. अब ये डाटा है कि जिसमें एक पर्सन है जिसका नाम जॉन है, वो जो है कार जो है ना वो क्या करता है? सेल करता है। और यहाँ पर आगे बाद जो कॉलम है उसमें नंबर ऑफ कार्स सोल्ड एक कॉलम है और दूसरे उसकी प्रोबेबिलिटीज बताई गई है। तो नंबर ऑफ कार सोल्ड जो है उसको हम एक्स से डिनोट कर लेते हैं और साथ में जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम पी ऑफ एक्स से डिनोट कर लेते हैं। तो एक्स हमारे पास है 0 1 2 3 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हमें गिवन है कि 0 है, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 0.10, 1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.20। ये डाटा आपको गिवन होगा। ठीक है,
अब आपने सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी चेक कर लेना है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 है। अगर 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बेटा मीन कैलकुलेट करने का तरीका आपको मैंने अभी समझाया था कि हम यहाँ पर एक फार्मूला एस्टैब्लिश करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले कॉलम बनाना पड़ेगा। और वो कॉलम क्या है कि x को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? पी ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं। आपने मीन फाइंड करना है तो फार्मूला है समीशन x इंटू पी ऑफ x। ठीक है, अब आपने ये कर लिया कि जो प्रीवियस आपके पास डाटा है उसमें x कॉलम को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? पी ऑफ x कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाए, यानी 0 को 0.10 से, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0.20 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.30 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.30 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0.10। इन तमाम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लें और इनका सम लें तो आगे पास 2.1 आएगा। क्लियर होगी बात ये? या फिर इसको मैंने कॉलम्स की फॉर्म में इस तरह से भी समझाने के लिए आपको बता दिया कि आप इस तरह से कॉलम ड्रॉ कर लें कि x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो आप देखेंगे आगे पास जो म्यू आता है यानी जो मीन आता है उसकी वैल्यू 2 पॉइंट क्या आएगी? 10 आएगी। अब हम उसी डाटे का मालूम कर लेते हैं वेरिएंस और देन हम मालूम कर लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस हमें मीन का पता चल चुका है कि इसका जो मीन हमारे पास है वो 2.10 है। ठीक है, यानी म्यू जो हमारे पास है, म्यू हमारे पास किसके इक्वल है? 2.1 के इक्वल है। हम क्या करते हैं? हम बेटा ये कर लेते हैं कि पहले हम एक कॉलम ड्रॉ कर लेंगे और ये कॉलम जो होगा इसको का नाम देंगे x माइनस म्यू का। ठीक है, अब ये कॉलम कैसे होगा? x की वैल्यू 0 है, माइनस म्यू की वैल्यू 2.1, तो 0 माइनस 2.1, 1 माइनस 0.1 माइनस 2.1, क्योंकि जो भी नंबर होगा आपने x की वैल्यू 1 पुट कर देनी है, माइनस म्यू की वैल्यू 2.1 पुट कर देनी है। सिमिलरली 2 माइनस 2.1, 3 माइनस 2.1 एंड 4 माइनस 2.1। जब ये कॉलम बना लें तो नेक्स्ट आपने एक और कॉलम ड्रॉ कर लेना और ये जो कॉलम होगा ये होगा x माइनस म्यू होल स्क्वायर का। 0 में से जब आप 2.1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस 2.1 बचेगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर 4.41 आएगा। 1 माइनस 2.1 माइनस 1.1 का जब स्क्वायर लेंगे 1.21 आएगा। इसी तरह से तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लें। जब ये कॉलम आप बना लें x माइनस म्यू होल स्क्वायर का, तो बेटा इस कॉलम को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? प्रोबेबिलिटी के कॉलम के साथ। यानी जो न्यू कॉलम बनेगा वो होगा आपके पास x माइनस म्यू होल स्क्वायर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x। यानी मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट आपके पास जो नंबर है 4.41 ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 0.10 से। 1.21 किससे मल्टीप्लाई होगा? 0.20 से। 0.01 0.30 से। ये सारे नंबर जो हैं प्रोबेबिलिटीज़ के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई कर लेने के बाद बेटा इन सब का कर लेते हैं हम टोटल, तो वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा जो कि हमारे पास है 1.290। अब वेरिएंस तो हमने कर लिया कैलकुलेट। अगला हमारे पास प्रोसीजर क्या है कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी मालूम करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और वो बेटा जस्ट आपके पास जो आंसर आया है 1.290, ये जो हमारे पास आंसर है इसका क्या ले लेते हैं हम? स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इसका बेटा स्क्वायर रूट ले लें और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है पहले वो भी कैलकुलेट